गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4। तो 1.4 का जो इंट्रोडक्शन है वो है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। टर्मिनेटिंग आपने 9th में भी पढ़ा है। टर्मिनेटिंग में वहाँ आप क्या देखते थे कि जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल है। और नॉन टर्मिनेटिंग में आपको क्या बताया गया था कि जब बार बार आप डिवाइड करते रहते हो रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आता है। लेकिन अब जो 10th में है यहाँ इसमें इन्होंने स्टेटमेंट में मेंशन किया है कि आप बिना डिवाइड किए ही आप एक रैशनल नंबर को टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बताओगे। अब उसकी डेफिनेशन क्या है? टर्मिनेटिंग अ रैशनल नंबर पी बाई क्यू इज सेड टू बी टर्मिनेटिंग। उसको टर्मिनेटिंग तब कहेंगे इफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, जो पी बाई क्यू है, जैसे कोई भी नंबर है 3/15 और ये इसका क्या बना डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर के आपको क्या करने हैं? फैक्टराइजेशन करने हैं। फैक्टराइजेशन करने पर अगर उसके फैक्टर इस फॉर्म में आए 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, तो उसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग, अदरवाइज वो बनेगा नॉन टर्मिनेटिंग। और 2 की पावर m और 5 की पावर m कैसे? उसके जो फैक्टर हैं या तो 2 हो या 5, ओनली 2 भी चल सकते हैं, ओनली 2 या ओनली 5। लेकिन अगर इनसे अलग 2 और 5 से अलग कोई और फैक्टर आता है तो वो बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। बिल्कुल ईजी एक्सरसाइज है। और नॉन टर्मिनेटिंग का यहीं पर है इफ क्यू इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m 5 की पावर n। अगर फैक्टर 2 और 5 से अलग हैं तो उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे ही सम नंबर फर्स्ट है, ये आपके पास सम नंबर फर्स्ट। Without actually performing the long division, state whether the following rational number will have a terminating or non-terminating repeating decimal expansion। आपको बिना डिवाइड किए, बिना डिवाइड कैसे, जो लॉन्ग डिवीज़न होती है ऐसे करके हम रिमाइंडर देखते हैं, उसके बिना ही आपको ये जो रैशनल नंबर है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताना है। अब मैंने अभी अभी बताया जो आपके पास रैशनल नंबर होगा उसके आप डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन करोगे। जैसे ये है सम नंबर फर्स्ट 13 डिवाइड में 3125 और इसको हमने लिख दिया पी बाई क्यू की फॉर्म का। कंपेयर करने पे पी तो बनेगा 13, क्यू बनेगा 3125 और इसके फिर हमने फैक्टराइजेशन किए। ये आपने एक्सरसाइज 1.2 में कर चुके हो। ये सबसे पहले 5 की टेबल पे जाएगा, 5 से डिवाइड करने के बाद आपके पास आएगा 625। फिर जब इसको डिवाइड करेंगे फिर कितना आएगा 125, फिर दोबारा 5 से करना है, फिर आता है 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 और जो 3125 को हम ये लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। और जो मैंने आपको टर्मिनेटिंग की आपको डेफिनेशन बताई थी उसमें जो फैक्टर हैं या तो 2 हो या 5 या 2 और दोनों 5 हो, अगर इससे अलग होते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग। अब आपके जो फैक्टर हैं वो ओनली 5 है, ओनली 5 है तो नंबर आपका बनेगा टर्मिनेटिंग। ऐसे ही सब नंबर सेकंड है। सब नंबर सेकंड में आपके पास ये है 17 डिवाइड बाई 8, 8 के फैक्टराइजेशन किए 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 8 के जो फैक्टर बनते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 और वो बनेंगे टर्मिनेटिंग। और सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, जो ये सम है जितने मैंने स्पेस छोड़ा है इतना ही स्पेस आप रखोगे ताकि हम इसमें इसी जगह पर इसका सेकंड सम कर सके, क्योंकि वो इसी से होएगा और आप इतना इतना ही स्पेस छोड़ देना। थर्ड सम है 64 डिवाइड में 455। अब इसका जो डिनोमिनेटर है वो है 455 और इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज सबसे पहले ये 5 की टेबल पे कटेगा, 5 से डिवाइड करने पर आपका 91 आएगा और 91 को फिर 7 से करना है और फिर जो बचता है उसको 13 से, और फिर यहाँ पर इसके फैक्टर आए 5 7 13। और इसमें देखो ना तो इसमें 2 है, अगर 2 नहीं है चलो वो भी चल जाता है, इसमें 2 और 5 के अलावा 7 और 13 आ चुका है और इसीलिए ये क्या बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे ही है सम नंबर फोर्थ
ये भी टर्मिनेटिंग का है। 15 डिवाइड में 1600, इसके जो फैक्टराइजेशन करते हैं वो इधर मैंने किए हुए हैं, देख लो ध्यान से। 2 से डिवाइड किया, फिर नेक्स्ट 2 से, और इसके फैक्टर ये बने हैं, और जिसके फैक्टर बने हैं इसके हिसाब से ये बनता है टर्मिनेटिंग, क्योंकि जो इसके फैक्टर है वो 2 और 5 है। और फिफ्थ है, फिफ्थ में देखो, ये आप अपने आप करोगे, बिल्कुल आसान है। इसके जो फैक्टर बनेंगे 7 7 ही बनेंगे, और इसको कर लेना क्योंकि ऐसे ही सिक्स्थ है। 23 डिवाइड में 2 की पावर 3, 5 की पावर 2। अब कई बच्चे इसको दोबारा फैक्टराइज करेंगे, इसमें फैक्टराइजेशन पहले से ही की हुई है। इसके जो फैक्टर हैं 2 और 5 है, अगर फैक्टर 2 और 5 होते हैं तो क्या बनेगा, टर्मिनेटिंग। ऐसे ही एक सम ये है, इसमें जो फैक्टर हैं 2, 5 और 7 है। अगर 2, 5 और 7 ये तो चलो ठीक है, लेकिन इसमें 7 आ चुका है, वो भी 5 टाइम्स, तो इसके कारण ये बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। और ये सम थोड़ा अलग है, इस पर ध्यान देना सभी। ये वाला इसमें क्या है, 6/15, 6/15 ऐसे लिखा। अब 15 के हिसाब से अगर आप इसको फैक्टराइज करते हो तो आपका बनेगा ये नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन पहले इसको को प्राइम्स की फॉर्म में लेके आना है, पी और क्यू को। जैसे 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब जो ये बना है 2/5, तो हमने देखा जो इसका डिनोमिनेटर का फैक्टर है वो 5 है, और 5 के हिसाब से ये बनेगा टर्मिनेटिंग। ये बात सभी ने ध्यान में रखनी है कि जो भी सम होगा आप उसको पहले उसमें लेके आओगे, जैसे को प्राइम नंबर्स की फॉर्म में। नेक्स्ट ये है आपका 35 डिवाइड में 50। इसको भी आपने क्या करना है, 5 की टेबल से काट देना है। 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 7/10 बना। और यहाँ से 10 का जब फैक्टराइज किया तो फैक्टर बने 2 और 5। अगर 2 और 5 फैक्टर बनते हैं तो वो बनेगा टर्मिनेटिंग। और नेक्स्ट लास्ट सम है इसका, ये फर्स्ट का। इसमें आपने पहले इसको काटा, काटने के बाद 11/30 बना। 11/30 में जो डिनोमिनेटर है उसको फैक्टराइज किया, और इसमें फैक्टर एक 3 आया। 3 होने की वजह से ये बनेगा नॉन टर्मिनेटिंग। और जो इसका सेकंड सम है, आप इतना इतना स्पेस छोड़ोगे नोटबुक में, और इधर साइड में ही करवा दूँगी उसको नेक्स्ट। सभी ध्यान में रखेंगे, और सभी जो क्या करेंगे, यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे। और इससे क्या होता है, अगर आपने चैनल पे सब्सक्राइब किया चैनल को, तो उससे आपको ही बेनिफिट मिलेगा। अगर मैं कोई इंपॉर्टेंट वीडियो डालती हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, और उसको देख लेना। और उससे अगर जैसे पिछली मैंने लिंक भेजा आपको, लिंक भेजने पे वो कुछ टाइम के बाद खुला बंद हो जाता है, मतलब ओपन नहीं होता। अगर आपने उसको सब्सक्राइब किया है चैनल को, तो आप वहाँ पर खुद जाकर देख सकते हो पिछली वीडियोज़ को। थैंक यू स्टूडेंट्स।